क्या लगता है, एक अधिनियम पास होने से क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है? बिल्कुल, महिलाएं सशक्त जिस तरह से हमारे आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए शुरू से ही महिलाओं के विषय में सोचा है, उनको आगे लाने का प्रयास किया है। क्या लगता है, देश की व्यवस्था में सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि अभी तक महिलाएं घर तक ही सीमित थी। इसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने के कारण महिलाएं घर से निकलकर राजनीति के क्षेत्र में आएगी। देखिए, विपक्ष की हमेशा से एक आदत रही है कि विरोध करने की, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि अगर इसका जो लाभ मिलेगा वो विपक्ष हो चाहे पक्ष की सरकार हो, दोनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। राजनीतिक भागीदारी की बात आई है तो हम यही कहेंगे कि अब इस भागीदारी इसमें भी वो बहुत अच्छा अपना पक्ष रखने वाली है, अपना काम करने वाली है, और ये पूरे देश के लिए एक बहुत क्रांतिकारी डिसीजन होगा। जब 33% आरक्षण का वो उन्होंने ठान लिया है तो आप ये मानकर चलिए कि वो पूरा कर ही दिखाएंगे। क्या लगता है, महिला कमान संभाल पाएगी? बिल्कुल महिला कमान संभालेगी, क्योंकि मोदी जी ने ये जिम्मेदारी हमारी राष्ट्रपति जी को दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, मैं आपके साथ सोनू दाता। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज पेश हो चुका है और इस पर वोटिंग शुरू होगी। वहीं बीजेपी जयपुर बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, जहां महिलाएं हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता है, वो मौजूद है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश होने वाला है, क्या कुछ सोचते हैं आप इसके बारे में? हम लोग तो यही जानना चाहते हैं कि जल्दी से नारी शक्ति का हमारा जो है वो जल्दी से पारित हो, और हमने पहले से ही मोदी जी को शुभकामनाएं दे दी है, बधाइयां दी है, और नारी शक्ति को ध्यान रख ले उसके लिए हमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। आपको क्या लगता है, एक अधिनियम पास होने से क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है? बिल्कुल, महिलाएं सशक्त जिस तरह से हमारे आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए शुरू से ही महिलाओं के विषय में सोचा है, उनको आगे लाने का प्रयास किया है, और जब सहयोग मिलेगा तो हम महिलाओं को आगे सशक्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये सोचती हूँ कि हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम हर क्षेत्र से, हर गांव से ऐसी महिलाओं को आगे लाएं, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी पार्टी ने, मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जिसने इतना बड़ा काम किया महिलाओं के लिए, इतना उनके भविष्य के लिए सोचा, उनके सशक्तिकरण के लिए सोचा। और निश्चित रूप से सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आएंगी, क्योंकि नीति निर्माण का काम जब महिलाएं करेंगी तो उसमें संवेदनशीलता होगा, उसमें सशक्तिकरण होगा, उसमें समावेशिता होगी, तो निश्चित रूप से महिलाएं आगे आएंगी और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में काम कर सकेंगी। और हम एक दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आत्मनिर्भर भारत का सपना जरूर पूरा करेंगे। और भी महिला कार्यकर्ताएं हैं बीजेपी की, उनसे भी बातचीत करेंगे कि एक तरफ जहां एक महिला मुखिया है, घर को अच्छे से संभाल पाती है, तो जैसे अभी उनका जो एक दायरा है वो बढ़ जाएगा लोकसभा में, विधानसभाओं में, तो क्या लगता है, देश की व्यवस्था में सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि अभी तक महिलाएं घर तक ही सीमित थी। इसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने के कारण महिलाएं घर से निकलकर राजनीति के क्षेत्र में आएगी और नीतियां का निर्माण भी करेगी, कानूनों को बनाने में अपनी सहभागिता देगी, बिल्कुल आएगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि कैसे डिवाइड किया जाएगा, विधानसभा में किस तरह से 33% आरक्षण को लागू किया जाएगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए हैं कि नारी जो चूल्हे से उठ करके आज अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। लोकसभा और विधानसभा में उनको 33% आरक्षण देने का वो काम कर रहे हैं, तो मैं तो तहे दिल से उनका धन्यवाद मोदी जी का करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सब को समानता का अधिकार दिया है। यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजियारा करती हैं, महिलाएं भी आज किसी काम में बेटों से पीछे नहीं है। बात चाहे मैं सोनिया मिर्जा की करूं, बात चाहे मैं कल्पना चावला की करूं, बात चाहे मैं मदर टेरेसा की करूं, बात चाहे मैं कोई अन्य महिला की करूं, बात चाहे मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की करूं, लेकिन महिलाएं ये भी तो किसी न किसी की बेटियां हैं, और जो आज वहां से बढ़कर उन्होंने अपना नाम कमाया है, नाम बनाया है। इसी तरह से हम भी चूल्हे से उठकर आज यहाँ आई है। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है कि 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन जैसे जयपुर में देखा जाए तो हाल ही में आपने देखा होगा कि
बहुत सारे क्राइम के वीडियोस वायरल हुए, महिलाओं के साथ साथ छेड़छाड़ के वारदात सामने आ रहे। तो एक तरफ जहां अधिनियम पास हो रहा है और एक तरफ जब देखा जाए तो जो क्राइम रेट है वो सरकार कम नहीं कर पा रही है। नहीं, बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया, आप देखिए शुरू से अब तक, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर 2014 से, और आज जनधन योजना है, गैस सिलेंडर की योजना है, शौचालय के लिए महिलाओं के लिए जो सोचा है तो वो है सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। और आप कह रहे हैं क्राइम की अगर बात है तो उसके लिए बिल्कुल पहले से बहुत कम हुआ है। आपको देखने में मिला है कि आज से 10-15 साल पहले जो क्राइम महिलाओं के साथ हो रहा है, आज कम से कम बेटियों को घर से बाहर निकलने का मौका, तो आप देखिए रातों में बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज हमारी बेटियां आजाद तरीके से घूम रही है, और जो छोटे छोटे क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं उस पर पूरी तरह कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी इस पे बहुत अच्छे तरह से कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 33% आरक्षण तो दिया जा रहा है महिलाओं को, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया जा रहा कि वो दिया कैसे जाएगा। विधानसभा में क्षेत्रीय में 33% आरक्षण दिया कैसे जाएगा। देखिए, विपक्ष की हमेशा से एक आदत रही है कि विरोध करने की, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि अगर इसका जो लाभ मिलेगा वो विपक्ष हो चाहे पक्ष की सरकार हो, दोनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं, बल्कि उनको आगे आके इसका समर्थन करना चाहिए कि महिलाओं को अब जाके आत्मनिर्भर बनने की और संसद तक पहुंचने की एक दिशा मिल रही है, उसका उनको स्वागत करना चाहिए। एक ये क्वेश्चन भी रहेगा कि जैसे आप जयपुर से हैं? जी बिल्कुल। तो जयपुर से है तो अभी हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुए, एक लड़की के साथ बाइक पर चलते हुए छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ, एक प्रेग्नेंट महिला के उसी के गली में उसके साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ। टाइम चाहे हमारे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार, दोनों में होता है, लेकिन कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में सिर्फ ये अंतर आया है कि कांग्रेस में इन जो इस तरह की घटनाएं होती थी उन पे तुरंत प्रभाव से एक एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसी घटनाओं पे तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाता है और तत्काल उनको आरोपियों को पकड़कर उनको सजा दी जाती है। सिर्फ यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है कि 33% आरक्षण मिल रहा है। इस वजह से आज आप भी बैठे हैं और हम भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आप जैसे देखते हैं कि क्राइम भी बढ़ रहा है महिलाओं के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे फिर? पहले तो आप दोनों को मैं साधुवाद देना चाहूंगी। मैं देख रही हूँ वीडियोग्राफर भी बच्ची है, लड़की है, फीमेल और आप भी फीमेल, तो ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जहाँ पे लीडरशिप महिला होती है वहाँ पे क्राइम रेशो अपने आप घटता है, क्योंकि उस पुलिस थाने में, उसके लोकल एरिया पुलिसिंग में महिलाएं अपने खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ वो कंप्लेन कराती हैं। तो इससे क्या उनको विश्वास होता है कि वहाँ की लीडर महिला बैठी है, तो उनका जो समस्या है उसका निवारण होगा। तो यही मैं मानती हूँ, विश्वास के साथ कहती हूँ कि जब महिलाएं लीडरशिप क्वालिटी में आएंगी, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, तो वहाँ की जो महिलाएं वो जागरूक होगी। निचले तबके की महिलाएं अपनी समस्या इन तक लेके पहुंचेगी, तो पुरुष प्रधान समाज वो एक जागरूक होकर नहीं यार हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है, तो बहुत कॉन्फिडेंट आएगा महिलाओं में। देखना खौफ हो जाएगा वो पुरुषों में, है पुरुषों में खौफ हो जाएगा। आप देखना आज सभी क्षेत्रों में सशक्तिकरण है, एक यही फील्ड बचा है। जब ये फील्ड बच जाएगा ना तो इसका असर सभी क्षेत्रों पे होगा। बहुत बहुत क्रांतिकारी है, बदलाव आएगा। क्या कहना चाहेंगे जब आज जैसे बिल है वो पेश हो जाएगा, तो उसके लेकर आप प्रधानमंत्री जी या आमजन से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलू शर्मा, और आज का जो ये संकल्प, जिस संकल्प के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी आज संसद में ये विधेयक लाने वाले हैं, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब महिलाओं की तरफ से उन्हें एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह महिलाओं ने ना सिर्फ आर्थिक भागीदारी बल्कि सामाजिक भागीदारी जब भी उन्हें मिली है उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। और अब जब राजनीतिक भागीदारी की बात आई है तो हम यही कहेंगे कि अब इस भागीदारी इसमें भी वो बहुत अच्छा अपना पक्ष रखने वाली हैं, अपना काम करने वाली हैं, और ये पूरे देश के लिए एक बहुत क्रांतिकारी डिसीजन होगा, ये मैं ऐसा समझती हूँ। जैसे स्कूल में पहले आपके टाइम देखा होगा कि जो छात्राएं हैं वो कम होती थी, और जब आपने राजनीति में एंटर किया होगा तो उस टाइम भी लगा पड़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, जो पहले था वो अब नहीं है और जो अब है वो आगे नहीं रहेगा। तो जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो विकसित भारत संकल्प का जो उन्होंने सपना देखा था वो पूरा किया। तो अब जब 33% आरक्षण का वो उन्होंने ठान लिया है, तो आप ये मानकर चलिए कि वो पूरा कर ही दिखाएंगे, और हम नारियों के लिए ये सौगात वो अवश्य लेकर आएंगे। और आप देखिए, अभी तो हम जो तादाद में है, अब 33% होगा तो बताइए हम कितने हो जाएंगे, और फिर हम आगे 50%
लेकर मानेंगे, ये तो टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है बस। एक महिला मुखिया है, अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं, तो जब राजनीति में अगर उनको अपनी भागीदारी मिलेगी तो और भी अच्छे तरीके से अपने राज्य को, अपने देश को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश करेगी। क्या लगता है महिला कमान संभाल पाएगी? बिल्कुल महिला कमान संभालेगी, क्योंकि मोदी जी ने ये जिम्मेदारी हमारी राष्ट्रपति जी को दी है, वह संभाल रही है। वित्त मंत्री को दी है, वह अपना वित्त विभाग बहुत अच्छे से संभाल रही है। मुख्यमंत्री बनके भी यहाँ पर राजस्थान में राज किया गया है। और इसके अतिरिक्त मैं मानती हूँ कि मोदी जी की नीतियों में नारी को सर्वोच्च स्थान मिला है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है और 33% आरक्षण जैसे स्कूलों में था, हर सेक्टर में था, लेकिन राजनीति के सेक्टर में नहीं था, वो भी मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति सेक्टर के अंदर हमें आरक्षण मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमें सीधे सीधा है कि नीति निर्धारण और निर्णय लेने के लिए एक हमें ऐसा कदम उठाया गया है जिसके अंदर महिलाएं अपना पूरा योगदान देंगी। और सशक्त भारत, सशक्त महिला जो है वो हमारे देश को बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने एक मील के पत्थर जैसा कदम उठाया है महिलाओं के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हो? विजयनगर नगर से। बीकानेर से हो आप? विद्याधर। अच्छा, मैं सोची बीकानेर। विद्याधर नगर। तो आपकी तो महिला विधायक है, डिप्टी सीएम है, तो क्या लगता है कि आप 33% आरक्षण मिल जाएगा तो और महिलाएं बढ़ जाएंगी? और महिला बढ़ जाओगी, आरक्षण मिल जाए तो बहुत अच्छी है बात है महिलाओं के लिए। आपकी पोते पोतियां हैं, उनको ज्यादा अब वो मिलेगा? उनको भी ज्यादा मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेगा, पोता पोती भी आगे बढ़ेगा, तो बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, हमारी TCM है और वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। मोदी जी ने इतना कर दिया, 33 ही नहीं 50% महिलाएं आ रही है, भाग ले रही है सब जगह, कोई कमी नहीं है। इसलिए हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद। आज हमारे विद्यानगर विधानसभा की विधायक डिप्टी CM दिया कुमारी जी है, उसी क्षेत्र से हम हैं। तो हमारी विधानसभा में एक महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में देख के हमें बहुत गर्व होता है और हमें भी उनके गर्व के कार्य को देख के आज हम जो महिलाएं निकली है प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने नारी शक्ति वंदन के लिए, तो हमें इतनी खुशी हुई है कि हम जो 33% आरक्षण का जो उन्होंने बिल पास करने का जो संबोधन किया है, हम इस आधार को सब जगह हम महिलाएं घर घर तक पहुंचा रही है। और इस बात को हम हर घर में हर बेटी से कह रहे हैं कि 33% जो बिल पास हुआ है राज्यसभा और विधानसभा लोकसभा में, तो यह हमें बहुत खुशी और गर्व की बात है। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि जो अधिनियम है उससे देश को सशक्त बनाएगा। जब एक महिला चूल्हा चौका संभालती थी घर से लेकर आज वो राजनीति में है, तो देश को एक सशक्त बनाने में भागीदारी निभाएंगे। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।